नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय पर चर्चा करने वाले हैं। राम ने क्यों ली सीता की अग्नि परीक्षा? इस सवाल का उत्तर सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समाज, नैतिकता और संस्कारों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। राम और सीता का विवाह भारतीय महाकाव्य रामायण में एक बेहद पवित्र और आदर्श प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब राम और सीता वनवास में थे, तब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद राम ने अपनी सेना बनाकर रावण से युद्ध किया और सीता को मुक्त कराया। लेकिन जब राम और सीता वापस अयोध्या लौटे, तो कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि रावण के बंदीगृह में रहते हुए सीता पर कोई अन्याय या अन्य पुरुषों का प्रभाव पड़ सकता था। यहाँ पर आता है अग्नि परीक्षा का प्रसंग। जब राम और सीता अयोध्या लौटे, तो कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर शंका व्यक्त की। ऐसे में राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, क्योंकि उस समय समाज की प्रतिष्ठा और नारी की पवित्रता को लेकर बहुत अधिक संवेदनशीलता थी। राम का ये कदम एक तरह से अपने राज्य और समाज के सामने सीता की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए था। यह उनके लिए कठिन था, लेकिन यह उनका कर्तव्य था। राम के लिए यह एक दुविधा थी, क्या उन्हें अपनी पत्नी, जो कि उनके लिए पूरी तरह से पवित्र थी, को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा की आवश्यकता थी? क्या यह उनकी नारीवादी दृष्टि को कमजोर नहीं करता था? यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि राम का ये निर्णय केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि एक राज्याध्यक्ष के तौर पर समाज की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश थी। उस समय के समाज में नारी के आदर्श और पवित्रता को लेकर बहुत सख्त विचारधाराएं थीं। राम ने ये कदम सिर्फ अपनी पत्नी की पवित्रता को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष होने के नाते समाज के प्रत्येक सदस्य की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उठाया था। अब अगर हम सीता की दृष्टि से देखें, तो उनका साहस और आत्मविश्वास अद्वितीय था। उन्होंने बिना किसी संकोच के अग्नि परीक्षा दी, ये साबित करने के लिए कि उनका दिल और मन पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित था। और जब सीता ने अग्नि से गुजरकर पवित्रता साबित की, तो ये भी समाज के लिए एक संदेश था। नारी की असली शक्ति उसके आत्मविश्वास और आंतरिक पवित्रता में होती है, न कि बाहरी आक्षेपों में। अब सवाल यह उठता है कि क्या राम का ये निर्णय सही था? क्या किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी या साथी से अपनी निष्ठा साबित करने के लिए ऐसी परीक्षाओं से गुजरना चाहिए? यह एक जटिल सवाल है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे एक कर्तव्य और आदर्श माना जाता है, जबकि आज के आधुनिक समाज में इसे स्त्री के आत्मसम्मान पर आक्रमण के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर हमें यह भी समझना चाहिए कि राम के निर्णय के पीछे समाज की अपेक्षाएं और उस समय की स्थिति थी। यह एक समय विशेष की कहानी है, जहाँ मान्यताएं और समाज के नियम काफी अलग थे। तो दोस्तों, राम और सीता की अग्नि परीक्षा पर हमारी यह चर्चा यही समाप्त होती है। इस विषय पर कई अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, और यह कहानी आज भी हमसे ये सवाल करती है कि क्या हमें समाज की उम्मीदों और परंपराओं के बीच अपने व्यक्तिगत विचारों और मूल्यों को कैसे संतुलित करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।